विजेते श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णववृंद, खूब खूब आशीर्वाद वैष्णववृंद। तो वैष्णववृंद, शीतकाल आ रहा है, तो शीतकाल की इसका सेवा क्रम के बारे में अपन जानेंगे और साथ साथ शीतकाल के कुछ वस्त्र कैसे अगर अपन हाथ से कैसे बना सकते हैं वो अपन थोड़ा देख लेंगे संक्षिप्त में। तो एक आध कमेंट्स में ऐसे भी वैष्णव ने कहा था कि उष्णकाल और शीतकाल का आप वो जी बताइए। तो देखिए, दोनों का एक ही वीडियो में नहीं बताया जाता है, क्योंकि देखो आप लोग फिर बाष्पीभवन हो जाएगा। आप लोगों को उष्णकाल आएगा तब उष्णकाल का समझाएंगे कि उष्णकाल का सेवाक्रम किस दिन से स्टार्ट होता है और उसमें क्या क्या परिवर्तन आता है उस दिन से। शीतकाल का समझाते हैं। तो शीतकाल में वैष्णववृंद, वैसे तो शरद पूनम है, तब से थोड़ी थोड़ी ठंडी अगर होने लगे तो तब से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आता है। पर जो प्रभु है अपने हवेली में निज मंदिर में विराजने लगते हैं तिबारी के बदले, पर अपने सेव्य आपके क्या कहते हैं गृह सेवा में आप लोगों को वो चीज़ तो आती नहीं है। पर जो वाघा है, तो शीतकाल में शरद पूनम से चीरा वाघा वगैरह अगर ठंडी ज़्यादा हो जाए तो देखो वो हॉरिबल जो फ्रॉक जैसे वाघे धराते हैं वो नहीं, पर ये चीरा वाघा शरद पूनम या फिर दिवाली से स्टार्ट हो जाते हैं। चीरा वाघा मतलब सादे वाघा तो धरते ही हैं, पर ये देखिए ये वाघा शीतकाल के वाघे में और रनिंग वाघा में क्या फ़र्क होता है। शीतकाल के वाघे में देखो पीछे तो वही वाला एकदम नरम मलमल का अस्तर होता है और बीच में है ना थोड़ी सी ऐसे रुई होती है और ऊपर साटिन होता है, साटिन बराबर है। तो शरद पूनम दिवाली से इस तरह के चीरा वाघा स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर गर्मी ही हो तो देव दिवाली प्रबोधनी 11 से सभी शीतकाल का क्रम चालू होता है वैष्णववृंद, ठीक है। तो अब अपन जो देव दिवाली से क्या क्या क्रम स्टार्ट होता है वो मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ। तो आत्मसुख वाघा, जब भी ठाकुर जी को श्रृंगार होते हैं तब तो अपने ये वाघा धराना होता है और श्रृंगार से लेके रात को शयन तक ये वाघा रहता है। पर जब ठाकुर जी पोढ़ते हैं तब श्रृंगार में भी इसके नीचे तो आत्मसुख वाघा आएगा ही, पर ठाकुर जी जब पोढ़ेंगे तब फिर ये वाघा नहीं रहता है और ठाकुर जी बिल्कुल वैसे भी नहीं पोढ़ते हैं, तब आत्मसुख वाघा धर के ठाकुर जी पोढ़ते हैं। तो आत्मसुख वाघा किसको कहते हैं और वो कैसे बनाते हैं, क्योंकि देखो ये वस्त्र तो आपको रेडीमेड भी मिल जाएंगे श्रृंगार की दुकान में, पर शायद आत्मसुख वाघा रेडीमेड नहीं मिले, तो इसलिए वो मैं आपको बनाना सिखा दूंगी, ठीक है। तो देव दिवाली से आत्मसुख वाघा, और अगर थाड़े स्वरूप है तो थाड़े स्वरूप को चरणारविंद में मोजे और ओढ़नी और वस्त्र जो होते हैं वो भी इसी तरह के, जो सादे वस्त्र होते हैं वो नहीं, बट साटिन, और साटिन के अंदर थोड़ा सा रुई और ये अस्तर। और देव दिवाली के बाद तो जरी के वस्त्र भी आते हैं, जैसे ये साटिन है ना, साटिन के बदले एकदम पूरे जरी के वस्त्र बराबर है। और देव दिवाली से कब तक रहते हैं वो फिर आप बाद में मैं बताऊंगी। और देव दिवाली से इस तरह के वस्त्र शुरू हो जाते हैं, आत्मसुख वाघा शुरू हो जाता है, थाड़े स्वरूप को मोजे शुरू हो जाते हैं। और ये देखिए इसको कहते हैं फलगुल, इसको फलगुल कहते हैं। इसमें भी पीछे ऐसा ही होता है, नरम नरम अस्तर और अंदर रुई होती है, एकदम सॉफ्ट रुई, हाँ। और इस साइड पे जरी और या फिर सैटिन और इस तरह से किनारी। देखिए ये भी सब आप खुद से हाथ से भी बना ही सकते हैं, जैसे मैं अभी आत्मसुख वाघा बनाना सिखाऊंगी उसी बेस के ऊपर आप वस्त्र, फलगुल, गद्दल वो भी आप घर में चाहे तो बना सकते हैं बराबर है। तो इस तरह से ये फलगुल कहाँ आता है, तो ठाकुर जी को जब अपन सिंहासन पे बिराज जाते हैं और ठाकुर जी को पीछे ये ओढ़नी ओढ़ाते हैं, ओढ़नी के साथ साथ हमें ये फलगुल भी ओढ़ाना है प्रभु को पीछे बराबर है, ठंडी ना लगे, प्रभु को श्रम ना पड़े इसलिए। और ये क्या है, तो ये देखिए इसको दुलाई कहते हैं, रजाई। और शीतकाल देव दिवाली के बाद देव दिवाली तक ये रजाई में यहाँ ऊपर की साइड भी कॉटन बेस होता है। देव दिवाली से ऊपर की साइड साटिन आ जाता है, साटिन से ठंडी कम लगती है, गर्मी का गर्माटा रहता है इसलिए। और ये साइड तो मलमल ही रहता है बट बराबर है, और अंदर रू रहता है, ये भी सेम उसी तरह से उसी प्रोसेस से। और देखिए अपने जो मंदिर
आपका अगर मंदिर है, इस तरह का मंदिर है अगर, तो इस तरह का अगर मंदिर है तो उसमें जो सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी, हाँ, वो सीढ़ी के ऊपर देखो अनुसर में प्रभु सीढ़ी के ऊपर से पधारेंगे, तो उस सीढ़ी के ऊपर भी प्रभु को चरणारविंद में ठंड न लगे, उस भाव से आप ऐसा ही कुछ बना के अपने से, और वो पूरा सीढ़ी के ऊपर भी आप कवर कर सकते हैं। ये एक्सटर्नल में आपको समझा रही हूँ, बराबर है, गृह सेवा के लिए एक्सटर्नल सेवा समझा रही हूँ। और ये हो गया। और उसके बाद मस्तक पे, हाँ, और देखिए जो पिछवई रहती है, पिछवई तो क्या कहते हैं पता ही होगा आपको, ठाकुर जी के सिंहासन के पीछे के जो साज पिछवई वस्त्र होते हैं, वो भी शीतकाल से ये सैटिन के, जरी के वगैरह शुरू हो जाते हैं। और पिछवई में पीछे रुई की ज़रूरत नहीं होती है, पिछवई में रुई की ज़रूरत नहीं है, पिछवई सिंपल बेस पे होती है। तो ये पिछवई हो गई। और मस्तक पे, तो मस्तक पे देखिए वैष्णवरुन, ये तो फिर भी सिंपल है, ये रेडीमेड है। इसमें यहाँ पे अपन किनारे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे ऊपर कुछ भी अलग अलग कर सकते हैं, जितना डेकोरेट करके हाथ से भी बना सकते हैं। ये भी थोड़ा देखते हैं अपन, अभी प्रयास करते हैं। तो ये टोपा भी हाथ से बना सकते हैं, टोपा, टोपी, फेटा, दुमाला, कुल्हे, गोटी पगा, टोप, सभी चीज़ हाथ से बना ही सकते हैं, ठीक है। तो देखिए रेडीमेड ये सब तो मिल ही जाता है, इसलिए ज़्यादा हाथ से बनाने का, सिखाने का इतना भी कोई आग्रह नहीं है। पर खैर, अपने जैसे आपके स्वरूप छोटे हैं या बड़े हैं और वैसा अगर नहीं मिल रहा है वो, या फिर आपको जैसा एग्जैक्ट एक्यूरेट चाहिए वैसा दुकान में नहीं मिल रहा है, तो आप अपने हाथ से भी, और अपने हाथ से बना के बच्चे को पहनाना, वो भाव से आप हाथ से भी बना सकते हैं। तो देखेंगे, सिखाना होगा तो वो भी दिखे, सभी श्रृंगार वस्त्र भी सिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए अब अपन आत्मसुख वाघा कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं फटाफट। देखिए आत्मसुख वाघा के लिए अंदर की साइड तो ये ऐसा नरम मलमली होना चाहिए, जैसे यहाँ पे है ना, इसमें है वैसे ऐसे मलमली होना चाहिए। और आत्मसुख में ऊपर भी सैटिन नहीं आता है, ऊपर दोनों साइड मलमल रहेगा और अंदर रुई रहेगी। देखिए रुई जो है ना वैष्णवरुन, वो जो रुई आप वैसे रूछा जैसी आती है वो लोगे ना, उससे अच्छा है कि आप ये जो ड्रेसिंग के लिए मेडिकल में मिलती है ना, वो अच्छी सैनिटाइज भी होती है थोड़ी सेफली, और ये थोड़ी सॉफ्ट और बढ़िया होती है। तो ये मैं ये प्रेफर करूँगी। तो ये जैसे रुई ले लेनी है अपने, उसका भी ऐसे देखो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, लट्ठा के लट्ठा ऐसा, इतना थोड़ा जितना अच्छा आपने लेना है। और फिर देखिए ये जिससे आपके स्वरूप जितने हैं इतने हैं, तो उतना वाघा आपके प्रभु के साइज़ का वाघा बनाना है आपको, बराबर है। ये बेसिक जो साइज़ का होता है उसके साइज़ का मैंने ये कट आउट किया है। अब ये कट किया, अब अपने क्या करना है, ठहरिए पहले अब ये सब मैं साइड में रख देती हूँ ताकि अपने अब जो चीज़ करनी है उस पर फोकस होए। तो ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऐसा का ऐसा सेम टू सेम एक और कट कर लेना पड़ेगा। तो देखिए जैसे जितने आपके स्वरूप है वैसा अपने कट कर लेना है। ये थोड़ा रफ कट किया है, उसके बाद में अपन उसको परफेक्शन दे देंगे। अब देखो दो पार्ट कट किए, अब 2 पार्ट के बीच में अपने रुई रख लेनी है, रुई, ठीक है। तो देखिए अब वैष्णवरुन ये ऐसे रू देखिए लगा लिया, और अब इसके ऊपर वापस दूसरा पार्ट लगा लेना है अपने। अभी अपने ये मैंने रफ रखा था, अब हमें इसको परफेक्शन से काट लेना है पूरा। यहाँ से पहले देखो, यहाँ से सिलाई करनी है और चारों तरफ से सिलाई करनी है, पर थोड़ा सा कट कर लेते हैं, जो जितना चाहिए उतना ही रखेंगे। इस साइड से भी अभी एक वाघा ले लीजिए, और जो वाघा है उसको माप से अपने बनाना है। जैसे ये जो आपके जो भी स्वरूप है उसके माप का ये वाघा ले लिया अपन ने। अब देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। अब देखिए ये बाकी का अपने कट कर देना है। थोड़ा सा सिलाई के लिए थोड़ा सा ज़्यादा रखो।
ठीक है। अब देखिए, अब ये बीच में से जो धागा है वो भी साथ में कट ना हो जाए, उसका ध्यान रखना कहीं। अब इसकी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ये जो हो गया, थोड़ा मैं तो फटाफट रफली कर रही हूँ, आप एकदम बढ़िया से, क्योंकि वीडियो में अपने कवर करना है। और देखिए यहाँ पे है ना, ये नीचे लास्ट में है ना, नीचे ये ऐसे थोड़ा सा इसको शेप देना चाहिए। इसको वो सिलाई में ले लेंगे अपने, थोड़ा सा, 1 मिनट हो। शेप मतलब के ऐसे, देखिए ये तो आत्मसुख बनाया है अपन ने। इसी तरह से अगर वाघा बनाना हो ना, तो अपन को इसमें ये ऊपर की साइड, नीचे की साइड तो अस्तर, फिर रुई, और फिर ऊपर की साइड ऐसा जो भी कलर का आपको चाहिए वैसा साटिन, और फिर उसके ऊपर ऐसे सोनेरी या रुपेरी किनारी, जैसे देखो इसमें है ना वैसे किनारी। पर ये अपन क्या बना रहे हैं, ये तो अपन आत्मसुख धागा बना रहे हैं, इसलिए इसमें ऊपर की साइड कॉटन ही आएगा और उसमें किनारी वगैरह नहीं आएगी। अब इसको चारे बाजू से अपन को सिलाई कर लेनी है। सिलाई मैं आपको थोड़ी सी करके दिखाती हूँ, ज़्यादा फिर वो तो आपको आती होगी, इनफैक्ट मेरे से ज़्यादा आती होगी आप लोगों को सिलाई कढ़ाई, आप सब वैष्णव लोग मास्टर होते हो। तो देखिए मैंने ये डबल दोरा इसमें गांठ लगा के रखी है। इसको अब अपने कैसे एकदम परफेक्शन से इसको ऐसे सिलाई कर लेनी है। ये जो है ना कपड़ा ये जो कपड़ा, इसको ऐसे देखो, ये जो कपड़ा है इसको ऐसे टर्न करके ऐसे टर्न करके, और फिर इस तरह से ये सिलाई तो अब मैं पूरा नहीं बता रही हूँ, आप कर लेना खुद से। और अगर आपके पास मशीन है तो वेल एंड गुड, आप मशीन में भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से पूरा, इस तरह से आप पूरा इस तरह से। और जो जैसे ये मैंने रेड डोरा है मेरे पास, पर आप जैसे जो कलर का आत्मसुख बनाना हो, रेड या येलो, 2 कलर में बना सकते हैं आत्मसुख। तो आप जिस कलर का आत्मसुख हो उसी कलर का डोरा लेके इस तरह से आप एकदम छोटे छोटे टाके लेके और पूरा कवर कर लीजिए, और इस तरह से आत्मसुख आप बना लीजिए। ठीक है वैष्णवरुण, तो ये देखिए ये अपना बन गया आत्मसुख धागा। तो देखिए वैष्णवरुण, अब जैसे ये टोपा है तो वो भी आप घर पे बना सकते हैं। पूरा तो मैं प्रैक्टिकल नहीं बता रही हूँ, पर देखिए 2 रीत से बना सकते हैं आप। एक तो रेडीमेड ये जो ओढ़नी आती है, ऐसी 2 ओढ़नी ले ली आपने मान लो के, तो ये ओढ़नी में अंदर ऐसा रूबी है अंदर, और ये ऊपर की तरफ मलमल है, और ये साइड है। तो ये इसको ऐसे आप रख के, ये जो टोपी का जो आता है वो अभी मेरे पास अवेलेबल भी नहीं है, नहीं तो आप इस पे मैं बताती हूँ आपको सिर्फ कि ऐसे इसको रखा आपने, इसको ऐसे रख के फिर इसको ऐसे डोरा लगा के फिर इसको निकाल देना है। और फिर उसके ऊपर आप ये किनारी जो है, ये किनारी आप अलग से लगा सकते हैं। इसमें नहीं है, देखिए इसमें नहीं है, पर आप ऐसे अलग अलग से लगा भी सकते हैं। देखिए इस तरह से किनारी भी लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे देखिए। और किनारी जो है उसको ऐसे ऊपर भी ऐसे देखिए ऐसे, ठीक है। तो इससे भी बना सकते हैं आप। और अगर आपको खुद पूरा घर में बनाना है, जैसे मैंने आत्मसुख धागा का बताया, वैसे ये साटिन है, जिस कलर का टोपा बनाना उस साटिन के अंदर ये रू
और फिर अंदर की साइड वो ये लेना है आपको, अंदर की साइड आपको ये अस्तर लेना है इस तरह से, और फिर वो पूरा ऐसे ये इसको कट कर दीजिए। और कट करके फिर मतलब ये इतना नहीं, इतना कट करना पड़ेगा आपको, इतना कट करना पड़ेगा, इतना कट करके और फिर इसको टोपे को इस तरह से देखिए, इसमें ऐसे नहीं, इतना कट करके और फिर ये जो देखो पहले ये, फिर अंदर ये रुई, फिर ये अस्तर, इतना कट करके उसको सी लिया। तो ये रेडीमेड ही ले लो डायरेक्ट, या फिर वैसे करके और फिर उसको आपको इसके ऊपर ऐसे करना है। इसके बाद क्या होता है, फिर इस पर यहाँ पे ऐसे डोरा लगाना है, डोरा लगा के फिर वो निकल जाएगा। और वो निकालने के बाद ये जो टोपा है ना, उसका बाकी का फिर भाग थोड़ा जो होता है वो करना होता है। ये प्रैक्टिकल सभी वीडियो तो फिर आप शिविर करो कुछ ऑफलाइन, तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी ये सब श्रृंगार पाग, ये सब हाथ से कैसे बनाते हैं। तो ठीक है वैष्णवरुन, तो शीतकाल के ये सभी वैसे तो दुख शॉप पे मिल ही जाता है, सिर्फ आत्मसुख वाघा शॉप पे शायद नहीं मिलता है, तो वो मैंने आपको दिखा दिया। बाकी ये सब तो शॉप पे भी रेडीमेड आपको मिल जाएगा। तो शीतकाल में क्या क्या वस्त्र आता है, क्या क्या प्रकार होता है, वो मैंने आपको सिखा दिया, समझा दिया। उसके अलावा अंगीठी आती है, मतलब कि सिगड़ी आती है, सिगड़ी कोल से करके सिगड़ी करनी होती है। तो वैसे अगर आप लोगों के पास हीटर है तो अब हीटर भी चला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है अंगीठी कोलसा वगैरह नहीं है। तो अब कितने वैष्णव ऐसे बोलते हैं कि जो हम तो यूएस में रहते हैं और ये है वो है, तो ये सब एक्सक्यूज़ अगर आप लोग दो तो पहले से ही मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई नहीं, हीटर चला सकते हो आप सगड़ी के बदले। और शीतकाल के जैसे ही शीतकाल शुरू होता है तो अब जैसे ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, वो स्नान का जो जल होता है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा, उष्णकाल में भी वैसे ठंडे जल से तो स्नान नहीं कराने होते हैं, गुनगुने, और शीतकाल में थोड़े ज़्यादा गर्म जल से स्नान कराने होते हैं। शीतकाल के अत्तर सब थोड़े अलग चेंज हो जाते हैं, कस्तूरी, अंबर, केसर, ये सब अत्तर आ जाते हैं। और उसके अलावा जो सामग्री है वो सामग्री भी सब उष्ण प्रकृति वाली जो सामग्री होती है, जैसे कि अड़दिया है, सौभाग सूट है, बादाम पाक है, वो डे बाय डे स्टार्ट होती है। तो ये सब सामग्री आनी शुरू हो जाती है। मंगला में खजूर है, घी से शुद्ध घी डाल के ये आप धरो, बादाम धरो, तो ये सब शीतकाल की सामग्रियाँ शुरू हो जाती है। और ये सब बहुत ज़्यादा डिटेल में कौन से दिन से कौन सा सामग्री शुरू होती है, कौन से दिन क्या सेवा प्रकार रहता है, उसके लिए देखो मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन बना दी है सेवा रस दर्शन, पर आप लोग डाउनलोड करने की भी तस्ती नहीं ले रहे हैं। अब जब डाउनलोड करोगे तो आप लोगों को दिखेगा ना कि सेवा प्रकार क्या है क्या नहीं, सब कुछ तो यूट्यूब में कवर नहीं हो सकता है। तो आप लोग वो डाउनलोड करो, प्ले स्टोर में जाओ, प्ले स्टोर में जाके सेवा रस दर्शन सर्च करो, उसको इंस्टॉल करो और उसके अंदर सब देखो, सीखो और ठाकुर जी को और ज़्यादा सेवा का लाड लड़ाओ। और नो डाउट यूट्यूब के वीडियो तो देखने ही देखने हैं, पहले वाले भी सब वीडियो वापस देखो, रिवाइज करो ताकि और ज़्यादा अच्छे से सेवा कर सको। सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक तो आप लोग करना, जल्दी से जल्दी लाइक किया करो। और कमेंट्स में और जब भी जो सीखना हो आप पूछ सकते हो। और खूब खूब आशीर्वाद वैष्णवरुन, सभी उत्सव जो भी आ रहे हैं उसके आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद उत्सवों के भी।